सभी विद्यार्थियों को आपके अपने प्लेटफॉर्म एजुकेशन विस्तार के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, युद्ध का आगाज आपके एग्जाम के लिए हमने बहुत बखूबी तरीके से कर लिया है। आपकी वीडियो कल नहीं पढ़ पाई थी, उसके ना पढ़ने का तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। आप इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पता था, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो आपके वीडियो में इसके पहले आपके यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा था बोर्ड। आज मैंने स्टूडियो का थोड़ा सा मेंटेनेंस किया, तो कुछ रॉड वगैरह थे जो डेकोरेशन से रिलेटेड थे, तो वो सब कार्य चल रहा था, इसलिए आपका वीडियो एक ही मेरा हिंदी का वीडियो अपलोड हो सका था। और थोड़ा सा हम और बेहतर आपको कंटेंट प्रदान करने के लिए ना लगे हुए हैं, इसलिए अभी वीडियो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम रेगुलरिटी के साथ पेश आ जाएंगे। और जो भी अभी हमारा ये वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, और जिससे कि जस्ट सामने से सड़क गई है, मेन रोड है, हाईवे है, तो थोड़ा बहुत साउंडिंग का सामना करना पड़ रहा है आपको। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। मेरा माइक मंगाया था, एक माइक आया था, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। ये जिस कैमरे के साथ मैं मेरी जो टेक्निकल टीम है, इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा ठीक ठाक है, और कैमरे से जो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं किया माइक का आवाज, तो फिर से मुझे ऑर्डर करना पड़ा। तो अब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपको पता है जो ऑनलाइन चीजें जब आती हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो हम पिछली क्लास जहाँ से आपको फिनिश किए थे, वहाँ से आज से उसके बाद से नया टॉपिक होगा हमारा। जो टॉपिक होगा वो ये होगा, आज हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताएंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, वर्णमाला मैंने आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा अंदर जाकर पढ़ा दिया, वो चीज़ें कंपटीशन की हैं। हम यहाँ से आपको फिर से बताना चाहते हैं, आज पहली कक्षा में आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय की हमारी पहली कक्षा होगी, और एक ही क्लास में जो है वो चीज़ें हम सिमेट देंगे आपके सिलेबस में जितनी हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 या 25 मिनट में आ गया, और आधा घंटे 35 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली हैं अगर टॉपिक टू टॉपिक आप चलेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। और हाँ, आपको पिछली कक्षा के बारे में रिवाइज करा दे रहे हैं। हमने आपको वर्ण विचार में वर्ण को बताया हुआ है, वर्ण के कितने भाग होते हैं, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर को हमने डिस्क्रिप्टिव में जाकर आपको बताया है, उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 प्रकार होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के जो है 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। फिर मुख आकृति के आधार पर जो है 4 होते हैं, कौन कौन से, समृद्ध, असमृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। उसके बाद ओष्ठ के आकृति, ओष्ठ के आधार पर जाएंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। ये सब आप में नहीं है बेटा, आप इसके लिए बिना चिंता के, बिना किसी झिझक के पढ़िए। ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी क्लास होने के लिए, आपके लिए नहीं है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ये आपकी क्लास, हमें पता है कि ये वीडियो बहुत विद्वान लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन वो आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उनके पर्पस से हमने क्लास को स्टार्ट किया है। और जब 12th वालों का भी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उनको 12th की क्लास लाइव दे देंगे। और आज बातों को बहुत ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए आपके सिलेबस पर हम आते हैं। जो आपका सिलेबस है, आज का टॉपिक आपका है उपसर्ग एवं प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय। क्या होता है उपसर्ग और क्या होता है प्रत्यय? आप लोग पहले शब्द के बारे में पढ़े होंगे, शब्द के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं, हम आपको शब्द संरचना के बारे में बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूप एवं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार। अब चीजें ना आप विकार के आधार, मतलब बहुत सारी हैं। आपके सिलेबस में बेटा जितना है वही पढ़िएगा, नहीं तो टाइम आपके पास बहुत कम है, 90 डेज या 92-93 डेज ही बचे हुए हैं। तो आपके समय को भी ध्यान में रखकर ये चीजें हम पढ़ा रहे हैं, हम चल रहे हैं। आज आपको उपसर्ग के बारे में बताते हैं। जो उपसर्ग है किससे मिलकर बना हुआ है? उपसर्ग जो है बेटा, ये 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है शब्द और दूसरा क्या होता है, शब्दांश होता है। जो शब्दांश होता है ना, वो कैसे काम करता है, अभी टेस्ट के लिए लाइट भी चली गई थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा रिफ्लेक्टर अगर होगा तो कोई बात नहीं है, फिर भी लाइटें चल रही है काम भर के लिए।
तो ये हमारा जो उपसर्ग होता है बच्चा, ये शब्द एक होता है और एक शब्दांश होता है। शब्दांश प्लस शब्द इससे मिलकर बना होता है। ये शब्दांश क्या होता है, और ये जो मूल शब्द होता है ना, यही, यानी कि आप ऐसे समझिएगा, जैसे आपका ये सर है, आपका ये सर है ना, इसके ऊपर आप कोई कैप लगा लो या कोई आर्टिफिशियल चीजें रख लो, तो वो क्या होगा, वो आपको इंडिकेट पहले से करेगा। वो लाल टोपी, कोई बुलाएगा आपको तो ये बोलेगा वो लाल टोपी वाला को बुलाओ, वो लाल कबड्डी वाले को बुलाओ, या वो जो काला चश्मा सर पर रखे हुए है उसको बुलाओ। वो उसी तरह से शब्दांश भी आपका काम करता है। कैसे काम करता है? ये जो शब्दांश है ना, ये जैसे मूल कोई शब्द है, जैसे कोई भी शब्द ले लो, कौन सा वचन ले लो, और इसके पहले कोई भी एक शब्दांश लगा लो। क्या? सु, बहुत पूछा जाने वाला उपसर्ग है, तो ये किसको जोड़ोगे तो क्या होगा? सुवचन। ठीक है। और जैसे परि उपसर्ग है, ये आपका परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग आपको ऐसे पूछेगा कि परि उपसर्ग से कोई 4 शब्द बनाइए। प्रश्न में, आपके प्रश्न पत्र में ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा। आप परि उपसर्ग से 4 प्रश्न कौन कौन से बनाएंगे? परिवार, ध्यान रखिएगा बेटा, परिवार होगा एक, दूसरा होगा परिमाण होगा, और तीसरा क्या होगा? परिधान होगा। ये प्रधान नहीं, ये परिधान, वस्त्र इसको बोलते हैं ना, ठीक। ये परिधान होगा, ये प्रतिक्रिया होगी, ये बनेंगे। ठीक है। और फिर से अब दूसरा टॉप, जब एक दूसरे उपसर्ग के बारे में पूछेगा तो एक पूछता है अनु, पूछेगा कि अनु उपसर्ग से बनने वाले किन्हीं 4 शब्दों को लिखिए। आपके प्रश्न पत्र में सीधा ऐसे पूछेगा बेटा, आपको लिखना होगा कैसे? ये देखो, इससे किसी शब्द के पहले जोड़ दो। कोई शब्द है कुल, और उसके पहले अनु उपसर्ग जोड़ दिया आपने, तो क्या हो गया? अनुकूल हो गया। और उसके बाद कोई दूसरा शब्द ले लिए तो क्या होगा? अनु, और एक क्या है? अनुच्छेद। देखो ये कैसे आधा छाव, मतलब कैसे ये आधा चा हो गया, ये सब संधि में आपको बेटा बताएंगे। ठीक है। और कैसे? अगला क्या होगा आपका? अनुदेशक। ठीक है। और कोई दूसरा शब्द आप लेंगे, क्या होगा? अनुतीर्ण। ये सबसे खतरनाक शब्द है आप स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब दूसरे किसी कोई और उपसर्ग लीजिए, आप एक दूसरा कोई उपसर्ग ले लीजिए, वो क्या होगा बेटा? वो होगा कौन सा उपसर्ग? बताओ आप लोग। वो उपसर्ग आपको, हाँ थैंक यू, लाइट आ गई इसके लिए थैंक यू आपको। ये हम ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक उपसर्ग ले लीजिए, कौन सा? प्रा। ये जो हम वही बता रहे हैं जो चीजें आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन चीजें वही हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। ये प्रश्न क्या होगा आपका? पहला हो जाएगा प्रकार। प्रश्न पत्र में आपके आएगा कि प्रा उपसर्ग से किन्हीं 4 शब्द या 2 शब्द को लिखिए। तो प्र से हो जाएगा आपका पहला प्रकार, दूसरा हो जाएगा प्रमाण, और तीसरा शब्द आपका जो बनेगा वो क्या होगा? प्रक्रिया। और जो आपका चौथा शब्द बनेगा वो क्या होगा आपका? प्रतिक्रिया।
ये बेटा मैंने अच्छा प्रतीक ये सॉरी देखो ये हमने यहाँ तक ये देखो होता है ना चीजें, देखो कैसे यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। देखो प्रतिक्रिया ये नहीं होगा बेटा, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि चीजें देखो माइंड में कुछ और चलता रहता है। उस टाइम लाइट में चली गई ना, हमें वहां पर ध्यान चला गया था। ये प्रतिक्रिया तो ऐसे होगी, यहाँ पर ये आप इसको इरेज कर दीजिएगा। इसको लिए आप परिवार हो गया, परिमाण हो गया, परिधान हो गया और इसके लिए परित्याग ये लिख लीजिएगा, ठीक है, वो हो जाता है। और एक चीजें कहाँ गलती होती है आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो जब भी वर्ण विच्छेदन करेंगे, ये हमसे नहीं हमारे भी टीचर्स लोग से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी हो जाएंगी, हमसे भी हो जाती हैं। देखो वर्ण विच्छेदन करेंगे, जब किसी भी वर्ण से स्वर को निकालेंगे तो उसके नीचे हलंत लगेगा। यदि मैंने भी कहीं अगर छोड़ दिया तो आप उसे गलती मत समझिएगा। आपके लिए इस वीडियो में पहले से हम सजेशन दे रहे हैं क्योंकि बार बार वो हलंत लगाने में कभी एक बार मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीजें हमें भी बताई गई थी और ये चीजें हम आपको भी बता रहे हैं। इस प्रकार से ये एक उपसर्ग हुए, 2 हुए और ये 3 हुए, ये 4 हुए। और जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है एक और उपसर्ग आपको बता दे रहे हैं, वो है क्या, ये परि हो गया। ये देखो जितने भी हमने बताए हैं इन चारों में से सबसे महत्वपूर्ण तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये तीसरे चौथे पर ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपको मिलेगा और भी अगर चाहिए आपको तो रख लीजिए। देखो क्या होगा, रविवार, रविवार होगा। देखो कुछ ऐसे फिक्स उपसर्ग हैं जिनसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछ सकते हैं और ऐसा नहीं है। देखो ऐसे आप कोई सेंटेंस शब्द लेकर नहीं बना सकते। जैसे मैंने देखो आपको समझाने के लिए लिखा है, देखो रवि एक कोई उपसर्ग है। एक चीज बेटा जान लीजिए, ये जैसे हमारे इस शब्द को लिखने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीजें हम समझाना चाहते हैं वो हम समझा सकें। ये क्या सही होगा आपके लिए बेटा, ये सही नहीं होगा। कुछ फिक्स चीजें हैं यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आपके संस्कृत में जो है ना, संस्कृत में आपके संस्कृत भाषा में आपके 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। और आपके हिंदी भाषा में 10 होते हैं। आपके उर्दू में आपके 17 या 19 होते हैं। अगर इसमें भी करेंगे तो 11 करेंगे, लेकिन आपको ये चीजें पढ़ने के काम में आपके सिलेबस में जितना है उतना ही आप पढ़िएगा। तो ऐसे इस प्रकार से ये चीजें अपने आप से नहीं बनाई जा सकती हैं और वो दिया रहेगा आपको एग्जाम में। ऐसा नहीं मान लीजिए कोई रख दिया कवि, अब ऐसे थोड़ी ना बच्चे की कवि से बनेगा क्या, कविवार, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा कविवार। उसके बाद क्या बनाओगे, तो चीजें ऐसे होती हैं जो उपसर्ग होते हैं वो कुछ फिक्स चीजें होती हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे भी मैंने कहा उस चीज को आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो शब्दांश है और ये जो मूल शब्द है यानी कि उसके बाद कोई मूल शब्द आना चाहिए। इस प्रकार से आपके उपसर्ग की जो परिभाषा होती है वो ये होती है बेटा, आप लिख लीजिएगा क्या होती है, किसी भी शब्द से पहले लगने वाले या जुड़ने वाले शब्दांश से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मतलब बात समझिएगा कि किसी भी मूल शब्द के पहले कोई शब्दांश आकर जब जुड़ जाता है और उस मूल शब्द का अर्थ बदल देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शब्दांश या उपसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके उपसर्ग हुए कंप्लीट।
बहुत ज्यादा मैंने बताया आपको, बहुत डीप में हम नहीं बताएंगे, जब कंसाल कराएंगे तब बताएंगे। उसके बाद हम आपको प्रत्यय के बारे में बताने वाले हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। ज्यादा नहीं है, जैसे उपसर्ग है वैसे प्रत्यय हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 5 मिनट और लगेगा, बस इससे ज्यादा चीजें नहीं लगेंगी। आपके छोटे छोटे टॉपिक को हम कंप्लीट करते चल रहे हैं इसके बाद, ताकि जब थोड़ा सा हम रफ में आएंगे ना तो आपको निबंध के बारे में आपको अभी से हम सजेशन दे रहे हैं। बच्चा ज्योति जवाहर खंडकाल, जो भी जितने बच्चे हमारे देख रहे हैं ये वीडियो क्लास 10th के ज्योति जवाहर खंडकाव्य, ये आप तैयार करते चलिए बच्चा। ये लंबा आपके एग्जाम का सबसे लंबा क्वेश्चन है। आप में ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट के लिए है, ये प्रतापगढ़ स्पेशल जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए है। बाकी हम कब बताएंगे कि जो जवाहर खंडकाव्य में कहां कौन सा, कहां किस जिले में कौन सा लगता है। हमने अब उपसर्ग के बारे में बताया, बेटा प्रत्यय के बारे में समझ लीजिएगा थोड़ा। प्रत्यय किसे कहते हैं हमने बताया था आपको, उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग जो है आपका, ये उपसर्ग शब्दांश प्लस शब्द से मिलकर से बनता है। और आपका जो ये प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में आकर लग जाता है, जुड़ जाता है और उसके बाद उस शब्द का अर्थ या रूप परिवर्तित कर देता है। उसे क्या कहते हैं? शब्दांश प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द पहले आ जाएगा, मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्द, ये शब्दांश अंत में आ जाएगा। इससे मिलकर जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? उसका अर्थ बदल देगा। इस वाले शब्द का जो अर्थ था, इसके जुड़ने के बाद ये जो बनेगा इसका एक नया अलग अर्थ निकलेगा। बात समझ में आई? इसका एक अलग अर्थ होगा, मतलब अलग होगा। सीधी सी बात है, आप लिख सकते हैं किसी भी शब्द के, आप सुनते चलिएगा लिखते चलिएगा, आपको डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं। किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले या लगने वाले शब्दांश से उस शब्द का जब अर्थ बदल जाता है या उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। और पूछना याद हो तो आप सीधी से एक भाषा में समझिएगा, किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे आपने सबसे प्रसिद्ध है कत्वा, एक त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय से क्या बनता है? एक होता है, आप देखो कौन सा होगा, बताओ। त्वा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा होगा? एक होगा आना, एक होगा वाना। ठीक है, लगाइए आप, बनाइए। इससे क्या बनेगा? कृत्वा। और क्या बनेगा? महत्व। और क्या बनेगा? घनत्व। और क्या बनेगा? और बताओ, आप लोग बताते, आप लोग भी इसलिए थोड़ा टाइम अब थोड़ा फास्ट नहीं चलेंगे। पहले वीडियो में मैंने अपना एनालिसिस देखा था, थोड़ा सा मैंने फास्ट चला था और थोड़ा डीप में चले गए थे। कंपटीशन के पढ़ाने का एक्सपीरियंस था तो इसलिए, और डिजिटल बोर्ड पर आने के बाद और डिजिटल बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पर आने के बाद थोड़ा सा अंतर हो जाता है, स्पीड में भी वो चीजें नहीं समझ आती है। तो कृत्वा, महत्व, घनत्व और बताइए आप, अभी तो आप पूछेंगे। आना से क्या होगा? मनाना, बनाना, रुलाना, दिखाना। इसमें सब में क्या है? आना प्रत्यय लग रहे हैं। वाना से क्या होगा? वाना से बुलवाना, मंगवाना, पकवाना। ठीक है, और पिटवाना,
ये सारे शब्द ऐसे बनते हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा, समय का भी ध्यान दीजिएगा। अभी हम वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा और लंबा करेंगे आप लोग के लिए। हम थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको अपने समुदाय में लाइएगा, देखें वीडियो। ये इसमें आपको कोई वो नहीं है बेटा, एक आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक साथ आइए, सभी लोग जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से, एजुकेशन विद सुधीर के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर आपका हमारे टीचर्स, हम सभी लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन के लिए तैयार हैं। आपको उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये प्लेटफॉर्म को मैंने आज से ही नहीं, बहुत दिन से सोच रखा था कि आपके बीच में लाया जाए, लेकिन जब से ही लेट ही सही, जब से सही तब से ही प्रतिदिन वीडियो पड़ेगी। जिस दिन अगर वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है, अभी लाइव का भी शेड्यूल का सिस्टम हमारे पास बन रहा है, इसलिए कभी कभार अगर वीडियो नहीं पढ़ पा रही है बेटा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, समझ लीजिएगा स्टूडियो का ही कुछ वर्क चल रहा है, नहीं तो हम आपको जो है चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए यहीं पर आपको अपनी वाणी के साथ विराम देना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कंग्रेचुलेट।